की जय। श्री चक्रपाणि महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। जीव का स्वरूप, ये हमारा ये जो नया सेशन शुरू हुआ है पोस्ट कोविड में। पिछली बार हमने जो इंट्रोडक्टरी लिया था उसमें आया था ब्रह्म विद्या शास्त्र क्या चीज़ है। अभी हम ऐसे ही जितना भी स्टडी करेंगे एक एक टॉपिक के हिसाब से करेंगे। सूत्र पाठ के जो आचार्य ने क्रम लगाया था, अन्वय लगाया था, उस हिसाब से हम पढ़ाई नहीं करेंगे। वो हम कर चुके हैं पहले, पिछले 6 साल किया है। अब वो पढ़ाई इस प्रकार से नहीं होगी। उसके लिए गूगल मीट्स बहुत चल रही हैं, गूगल पे जाओ और मीटिंग करो अटेंड। वो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो उसके लिए बहुत से लोग अवेलेबल हैं। ये ट्रेडिशनल अप्रोच मैं अभी नहीं पढ़ाऊँगा। अब मेरी अप्रोच जो है वो चेंज हो गई है। इसको कहते हैं पदार्थ के अनुरूप, यानी एक एक टॉपिक लूँगा। जैसे अब जीव का लिया तो एक बार अविद्या का टॉपिक भी लूँगा, अविद्या क्या चीज़ है। एक बार देवता का टॉपिक लूँगा, एक बार परमेश्वर का लूँगा, एक बार सद ब्रह्म का लूँगा, एक बार ब्रह्म विद्या का बोध का लूँगा, एक बार प्रपंच का लूँगा, एक बार फिर शब्द ज्ञान का, एक बार अपरोक्ष ज्ञान का, एक बार सामान्य का, एक बार विशेष का, एक बार सृष्टि रचना का, एक बार सृष्टि संहार का। ऐसे जितने भी टॉपिक्स हैं, करीब 40 के करीब टॉपिक्स हैं विचार में। एक बार अष्ट भैरवों का लेंगे, एक बार शेषय्या देवता का लेंगे, एक बार माया की तो बहुत लंबी क्लासेज होंगी। फिर वो अंतर्याग के ऊपर 3 क्लासें चलेंगी, फिर बहियार के ऊपर युग धर्म पे चलेंगे। इस तरह से टॉपिक वाइज हम स्टडी करेंगे। जितने भी सूत्र मुझे मिलेंगे मैं कोशिश करूँगा सब आपको बताऊं। ठीक है, ये मेरा पिछले 4 साल का रिसर्च वर्क है। इसको मैंने पिछले 4 साल में किया और जो पीछे कोविड के अंदर 2 महीने हम लगे रहे तो मैंने सब सॉर्ट आउट करके बनाया है। तो ये अब आपको इस टॉपिक से इस तरह कराएगा। आपको एक जीव के बारे में टोटली पता चल जाएगा कि वो क्या है। एक तो वो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ये जो इन्होंने ये टॉपिक, मेरी वीडियो आ रही क्या? आ रही है। फेस पूरा ले आओ जैसे वो आगे क्यों नहीं आ रहा है? बढ़िया देख। थोड़ी सी हाइट पूरा पीछे करनी पड़ेगी, थोड़ी हाइट नीचे भी ऊपर रख दो या तो इधर रख दो मेरे हिसाब से इसके ऊपर। यहीं पर रहने दो, वहीं वो डरी है ना, वो थोड़ा कर ऊपर करना पड़ेगा। अब आ रही है, वही कह रही फेस पूरा नहीं आ रहा, ऊपर करना पड़ेगा। तो ये जो सूत्र भी लिखे हमने 6 करना है। जो जीव का स्वरूप है अनादि से वो है। अब आपने बोलना नहीं है, क्लास हो रही है, क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है। जी ठीक है। आपने सिर्फ सुनना है, बोलना नहीं है। ठीक है जी। ठीक है, ये बात याद रखिए। अगर आपको आता है तो आप जा सकते हैं यहाँ से। मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए सारे। सबसे पहले हम लेते हैं जीव का स्वरूप। पिछली बार हमने लिया ब्रह्म विद्या शास्त्र क्या है, उसके ऊपर करीब 24 सूत्र हमने लिखवाए थे कि ब्रह्म विद्या क्या चीज़ है। उसमें हमने आपको बताया था कि ब्रह्म विद्या जो है ईश्वर की विद्या है, अमूर्त है, यानी उसको कोई लिमिट नहीं है। तो अब हम उसमें से सबसे पहले शुरू करते हैं ब्रह्म विद्या का पहला। ये सूत्र कौन सा लिया है? जीव देवता परमेश्वर आनी परपंच है, जैसे असे तैसे जानीजे। लास्ट टाइम मैंने आपको गुरु में पूछा था कि जीव देवता परपंच, जीव देवता परमेश्वर और परपंच हे जैसे असे तैसे जानीजे, मग जाइजे जेथ गेल्या मेल्याची सुधी ना लोवे। याद है? खोल के देख लीजिए आप। तो उसमें से हमने एक बात हमें समझ आई कि हमें ये 4 चीज़ों को पहले जानना है। 4 चीज़ों को हमें जानना है, 4 वस्तुओं को जानना है। 4 वस्तुओं को जानना है। जीव, देवता,
परमेश्वर और पंच, ये जैसे हैं उसे वैसे जानना चाहिए, चक्कर स्वामी महाराज कह रहे हैं। उसके बाद जो करना है उसके बाद करना है। जब तक हमें इन चारों की जानकारी नहीं है तब तक हम कुछ भी करें वो वेस्टेज है। एक प्रकार से वेस्टेज मान लीजिए, पूरी दुनिया को लेके चल रहा हूँ मैं, सिर्फ जय कृष्ण को लेके नहीं चल रहा। तो अगर 135 करोड़ आबादी है या 750 करोड़ मनुष्य शरीर हैं, मैं सबको लेके चल रहा हूँ यूनिवर्सली, मैं सिर्फ जय कृष्णियों को, महानुभव पंथ वालों को नहीं लेकर चल रहा। मेरा ये ज्ञान, यह ब्रह्म विद्या शास्त्र ज्ञान यूनिवर्सल है, तो अब यूनिवर्सल लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा, किसी 4 लोगों के लिए कि मोनोपोली नहीं है ये। हाँ ठीक है, जिसका अधिकार होगा उसको ही शब्द बोध साक्षात बोध संचार करेंगे ईश्वर, ये बिल्कुल सही है। पर ईश्वर ने इतनी बड़ी सृष्टि रचना की है तो बाकियों को उससे दूर रखा जाए, ये ऐसा नहीं है। समझ आए ना जाए ये उनकी बात है, उनको बोध हो या ना हो वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। तो सबसे पहले हम जो लेते हैं वो है जीव। महाराज ने क्या बोला, जीव देवता परमेश्वर और प्रपंच जैसे हैं वैसे जानीजे। सबसे पहले हम जो आज देखेंगे वो है जीव, जीव का स्वरूप। इसमें करीब 50 के करीब सूत्र होंगे मेरे पास हैं, तो मतलब मैं कहाँ से ले रहा हूँ, लीला चरित्र और सूत्र पाठ से। मैं वो क्लियर कह देता हूँ। इन शॉर्ट अब लीला चरित्र में से सारे सूत्र हैं, ये बात समझिए। जो भी सूत्र मैं लूँगा वो लीला चरित्र में कहीं ना कहीं आया होगा, ठीक है। मराठी के लीला चित्र में आया होगा। मैं वही सारे सूत्र आपको यहाँ लिखूंगा, मैं नंबर नहीं लिखूंगा वहाँ पर। ये आपके लिए होमवर्क है, अपने ढूंढो आप, राइट। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ जीव क्या है। ये कितनी बड़ी फोटो आ रही है, फेस आ रहा है ना। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन ऑफ जीव, जीव क्या है। तो हम उसको जब बोलेंगे जीव, स्वरूप मतलब उसका स्वरूप, परमेश्वर स्वरूप, देवता स्वरूप। स्वरूप यानी उसका खुद का रूप, मतलब स्वरूप। जैसे स्व अर्थ होता है ना, श्वास, ऐसे ही है स्वरूप यानी उसका जीव का रूप कैसा है, जीव का कैसा है कहते ना, वो उसका रूप कैसा है, बॉडी का रूप कैसा है। तो वैसे ही जीव का स्वरूप यानी उसका स्वरूप। स्वरूप जब हम बोल दिया तो अपने, ठीक है, खुद का रूप। देवता का स्वरूप, परमेश्वर का स्वरूप, प्रपंच का स्वरूप, ठीक है। रूप यानी कैसा है उसका, अकेले का। इसमें अभी कुछ नहीं है, आप बोल रहे हो माया के अंदर है, शरीर में है, ये सब बातें अभी मत कीजिए आप। हम सबसे पहले चलते हैं उसकी डेफिनेशन क्या दी है चक्रधर स्वामी ने। महावाक्य का दूसरा सूत्र है ये सूत्र जो है, मैंने महावाक्य 2 नंबर है, उसमें डेफिनेशन है 1 लाइन। पहली प्रॉपर्टी है नित्य। जीव जो है वो नित्य, हमेशा के लिए है। क्या है, फॉर एवर है, जिसको अजर अमर कहते हो आप। आत्मा अजर अमर है, तो आप समझ लीजिए वो नित्य है। उसको आप हिंदी में अजर बोलो, अमर बोलो, जो भी बोलना आपको बोल सकते हो आप। ईश्वर चक्रधर महाराज ने बोला है नित्य। नित्य मतलब जिसका उपाय से या काल से नाश नहीं हो सकता, उसे नित्य कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बताइए शास्त्रोकारों ने कि नित्य किसको कहते हैं। नित्य मतलब काल से, समय के साथ जिसका खत्म नहीं होता, उपाय करने से भी जो खत्म नहीं होता, उसको नित्य कहते हैं। काले उपाय ना नसे, उसको जीव कहते हैं। और सबसे पहले हम ये सोच लें कि हम जीव हैं, हम हमेशा रहने वाले हैं। शरीर नहीं रहने वाला, जिसके अंदर जो चीज़ है, मैं इसके अंदर जो चीज़ है हमारे शरीर के, जो बोलती है, मैं उसकी बातें कर रहा हूँ अभी। शरीर के लिए स्त्री शरीर आपको अलग से पढ़ाऊंगा, पुरुष शरीर आपको अलग से पढ़ाऊंगा। इतने टॉपिक्स हैं, 50 टॉपिक बोला ना, 40 टॉपिक हैं विचार के अंदर, सिर्फ आचार के अंदर नहीं। आचार अलग टॉपिक है, 30 टॉपिक आचार के अंदर है, 70 टॉपिक्स हैं, 70 किताबें मैं लिख सकता हूँ छोटी छोटी। 2000 सूत्र आएंगे कम से कम। सबसे पहले हमने समझना है अपने आप को, हम क्या है, नित्य हैं। नित्य बात समझ आ गई, फॉर एवर। शरीर की बात नहीं करनी, मैं शरीर की बात नहीं कर रहा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। जो शरीर के अंदर है हमारे, चाहे पशु के अंदर है, चाहे पंछी के अंदर है, उसकी बात कर रहा हूँ। अभी देवता की बात भी नहीं हो रही, परमेश्वर की बात भी नहीं हो रही।
उसके बाद सेकंड चीज है उसके अंदर, केवल, अकेला है, केवल, ओनली। उसके पास कुछ भी नहीं है, न ज्ञान है, न सुख है, न समर्थ है, न ऐश्वर्य है, न प्रकाश है, चेतन भी है लेकिन वो चेतन के लिए कोई सूत्र नहीं आया, इसलिए मैं सूत्र नहीं लिख रहा। ठीक है, चेतन के लिए श्री चक्रधर महाराज ने कोई सूत्र नहीं बताया हुआ, इसलिए मैं वो सूत्र नहीं लिख रहा, बट ये चेतन ही है। उसके बाद आ गया अनादि। अनादि के दो अर्थ लिखेंगे हम। एक तो अनादि मतलब अनादि काल से है जीव, बाद में नहीं बना। अनादि यानी जिसका आदि नहीं है, जिसकी शुरुआत कब हुई इसका कोई भी आंसर नहीं है मत है। तीन प्रॉपर्टीज होगी, नित्य है, केवल है और अनादि काल से है, चेतन है। चेतन आप लिख सकते हो, चेतन वस्तु है। सूत्र में नहीं है इसलिए मैंने लिखा, लिख लीजिए चेतन वस्तु है, जड़ नहीं है। हाँ केवल में कह दिया, आप लिख लीजिए ना, कई लोग नहीं लिखते थे। नित्य है, केवल है, अनादि है। चेतन भी आप लिख दीजिए कहीं पर भी, जीव चेतन है। उसके बाद आता है अविद्या युक्त। क्या है? इस लाइन को पूरा भी पढ़ सकता है, अनादि काल से अविद्या युक्त है। अविद्या युक्त यानी अविद्या उसको लगी हुई है। युक्त बोलेंगे तो उसके अलावा है, जीव ऐसा नहीं है। जीव के अंदर अविद्या है यानी अज्ञान है, उसे ज्ञान नहीं है। विद्या का मतलब ज्ञान, अविद्या का मतलब अज्ञान। यह सूत्र यहां लिखा है, मैंने जहां दोबारा लिख दिया, वैसे जीव के माथे पर यह लिखना नहीं चाहिए था, मैं 2 बार मैंने रब करके दोबारा लिख दिया। पहले मैं उसको लिखा, फिर रब किया, फिर मैंने दोबारा लिख दिया, कोई बात नहीं। आप लोगों को क्योंकि ये जरूरी है, यही सारा ज्ञान को, ज्ञान से यह अविद्या का नाश होना है। ये सेपरेट प्रॉपर्टी, अविद्या के ऊपर अलग से चैप्टर, एक टॉपिक बन जाएगा, 1 दिन का ही होगा, लंबा नहीं है। अनादि अविद्या युक्त। अविद्या यानी अज्ञानता, युक्त मतलब उसके अंदर मिली हुई है, उसके स्वरूप का हिस्सा नहीं है। जैसे हम कहते हैं केसर युक्त च्यवनप्राश, खीर केसर वाली, तो खीर में तो टेस्ट जो आएगा वो दूध का होएगा, पर केसर जो है उसमें बाद में डाला जाता है ना, रंग लाने के लिए। अब उसी तरह से जीव है, जीव के अंदर अविद्या डली हुई है। अब वो पूछते हैं कि कब डली? बाद में डाली किसी ने, जैसे चीनी डाली, मैंने तो नमक डाला नहीं, मैंने चीनी डाली, आपने चीनी बाद में डाली जी, या नमक डाला बाद में डालते हैं। तो ये कहते हैं अनादि काल से जीव अविद्या से युक्त है। जब से जीव है तब से उसके साथ पहले साथ में ही है। इसका मतलब क्या है? अविद्या क्या है? अज्ञानता। मुझे पता ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। हम रोज बोलते हैं ना, मुझे आपने बताया नहीं कि क्लास लगी हुई है, मैं तेरे से झगड़ा करूंगी। अब ये हर चीज़ को, ये व्हाट्सएप इतना क्यों चल रहा है? बताने के लिए चल रहा है। 70% ऑफ आवर टाइम जो है वो कम्युनिकेशन में जाता है, और कम्युनिकेशन अगर गलत हो जाए तो कुछ का कुछ हो जाता है। झगड़ा होने में मिनट नहीं लगता। मुझे लगा, मैंने सोचा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप ये कह रहे हैं, मैंने कुछ नहीं कहा, कहते पेन ले लो, मैं मांगा ही नहीं, मुझे लगा कि आप पेन मांग रहे हो। ये क्या हो गया? अन्यथा ज्ञान आ गया बीच में। कंफ्यूज कहते हैं जिसको अपने आप को। वो सब चीज़ें जो हैं वो अविद्या का ऊपर ही सारा कुछ, अविद्या की वजह से ही सब हो रहा है। यानी देवता में अगर ज्ञान है, परमेश्वर ज्ञानमय है, तो हम जीरो हैं। तो ये अविद्या की चीज कैटेगरी में ही आएगा सारा कुछ। यानी वी हैव नो नॉलेज, हमें सब कुछ सीखना पड़ता है। जीव को सब कुछ सीखना पड़ता है। कपड़ा बनाना, कपड़े सिलना, रोटी बनाना, एटिकेट्स, बोलने चालने का ढंग, बैठने का ढंग, हर चीज़ सिखानी पड़ती है जीव को। जीव को हर चीज़ सिखानी पड़ती है, नहीं तो उसे कोई चीज़ आती नहीं।
ठीक है जी। तो ये किस वजह से है? उसकी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। 1 2 3 4 नित्य है, केवल है, अनादिकाल से है, अविद्या युक्त है। मैंने इसको कॉमा नहीं डाला, 2 बिंदियां नहीं डाली, वरना अलग हो जाता। फिर अविद्या युक्त जो है उसमें ऐसा लगता है कि अविद्या बाद में लगी है, इसलिए 2 बिंदियां नहीं डाली मैंने, ठीक है, फिर वो अलग हो जाता। इसलिए एक ही शब्द में वो शास्त्रकार ऐसी रचना करते हैं कि वो, अब आपको ये बात कोई नहीं बताएगा अनादि वाली, या किसी को पता नहीं होगी, पता भी होगी, मैं ये नहीं कह रहा, ये अर्थ निकालने पड़ते हैं। सूत्र की यही तो मेन खासियत है कि आपको अर्थ निकालने पड़ते हैं। या ईश्वर आपको ऐसी स्फुरना देते हैं कि अर्थ निकलते हैं। जैसे वो सूत्र आ गया, व्युत्पत्ति व्युत्पन्ना होवे, काकू कर्षा वाक प्रकरण जानावे, ये सब बातें जो हैं उसमें क्या होता है, हम सबसे पहले किसी गुरु के पास जाते हैं जिसको अधिकरण कहा जाता है, जिसको परमेश्वर ने अधिकृत किया, ऑथोराइज किया है, उससे पढ़ाई करनी चाहिए। फिर जब एक समय तक 6 साल मेरे हिसाब से, अगर इंटेलिजेंट बच्चा है तो 6 साल में पढ़ाई कर लेगा, कोर्स पूरा कर लेगा। लीला चरित्र, गोविंद प्रभु चरित्र, स्मृति स्थल और सूत्र पाठ और वचन संबंध, ये जो है कोर्स 6 साल का अगर आप पढ़ाई करते हो तो 6 साल बाद आप पढ़कर अपने अधिकरण को से अलग होकर अपना अलग से रहना चाहिए। जेठ गेलिया मेलियाची, मैं नहीं कह रहा, चक्कर महाराज ने कहा 6 साल अपने गुरु के पास रहना है। जो अधिकरण होगा वो आपका गुरु होना चाहिए। गुरु किसको करना, अपने आप से नहीं आता, ये सब बातें आएंगी। जो अधिकृत है, जिसको परमेश्वर ने ऑथराइज किया, अब आपको पता चल जाएगा आपका लेवल क्या है, उससे भी समझ आ जाती है। उससे 6 साल आप रेगुलर डेली पढ़ाई कीजिए, एक छुट्टी लेकर, जैसे MBBS करते हैं। 6 साल में ये सारी पढ़ाई हो जाएगी जो अवेलेबल है। उसके बाद दंडो प्रणाम, जैसे आप यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं, अपने गुरु को भी छोड़ना है, ऐसा महाराज भी कहते हैं, चक्कर स्वामी भी कहते हैं, नागदेवाचार्य जी भी कहते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब उसके बाद ये नित्य केवल अनादि अविद्या युक्त वस्तु एक आती, ऐसी एक वस्तु है, ऐसी एक वस्तु है। क्या है? एक वस्तु है। उस वस्तु का हमने एक नाम रख दिया, एक शब्द रख दिया, उसका नामकरण क्या किया? जीव। उसके लिए हमने एक नामकरण किया। क्या नामकरण किया? श्री चक्कर हमारे कहते हैं उसका नाम हमने एक रख दिया। क्या नाम रखा? शब्द से उसको बुलाएंगे। ऐसी जो वस्तु है उसको जीव शब्द से बुलाएंगे। क्या बोलेंगे? ये जीव है। उसके लिए एक शब्द रखा, जीव। नामकरण कर दिया उसका, शब्द ज्ञान है। ऐसी जो चीज है उसको आपको वन वर्ड रख दिया उसके लिए, क्योंकि ये बार बार यूज होगा शब्द। जीव हजारों बार यूज होगा, परमेश्वर हजारों बार यूज होगा। आपको जब टॉपिक आएगा, चलेगा, डिस्कशन होंगी, जीव शब्द हजारों बार आएगा, देवता शब्द हजारों बार आएगा, प्रपंच शब्द हजारों बार आएगा, परमेश्वर शब्द हजारों बार आएगा। तो उसको बार बार हम नहीं डिफाइन कर सकते। जा सब्जी ले आ, केड़ी सब्जी ले आवा? नाम बताओ ना। नाम होना जरूरी है। जब उसको बुला के ला, किसको बुला के लाऊं जी? 2 पैरों वाले, तो 50 2 पैरों वाले खड़े हुए हैं, काले बालों वाले, सारे काले बालों वाले, किसको बुलाऊं जी? मोटी है, केड़ी मोटी? सारी मोटियां ने जी। 2 आंखें हैं, सबकी 2 आंखें हैं। वो हरे सूट वाली को बुला के लाती है ना, हरे सूट वालियां बैठी ने। तो बंदा कहेगा बस भैया शॉर्ट में बोलो, अरे इसी तरह बोलना, उसको बुला के ला। नाम लो ना, ए को बुला के ला। तो इतनी चीजें ना बोलने के लिए उन्होंने एक शॉर्ट में एक वर्ड रख दिया, जीव। और हम सब, आज मैं सब्जी बनाई है, घर पूछे केड़ी सब्जी बनाई है? जेड़ी बनी है खा लो। कभी नहीं बोलती आज मैंने भिंडियां बनाई है, आज मैंने ये बनाया जी, थोड़ा सा दाल बनाई है जी। बोलो ना आज हरी पीली मूंगी दाल बनाई है ना, कोई नहीं बोलेंगी। फिर कहती है लड़ते हैं हमारे साथ घर में। मैं सच्चाइयां बोल रहा हूँ, मैं आपको लेडीज हो इसलिए मैं घर की बातें लेके जा रहा हूँ किचन की आपकी। मेरे पास बच्चे आ जाएंगे मैं उनकी लाइन भी ले जाऊंगा, मेरे पास कोई और डायरेक्टर आ जाएंगे मैं फिल्म लाइन ले जाऊंगा, डॉक्टर आएंगे तो मेडिकल लाइन में से उनके एग्जाम्पल दूंगा, वकील आएंगे तो उनके एग्जाम्पल दूंगा। आप लेडीज हो इसलिए मैं आपके घर के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसा है कि नहीं?
आप पिछले 40 साल 50 साल से यही कर रहे हो ना, फिर कहते घर में झगड़ा होता है। झगड़ा ना हो इसलिए चक्कर में महाराज ने उसका नाम रख दिया, एक शब्द रख दिया उसके लिए, जीव। आप कुछ भी रख सकते हो, वन रख दो, कुछ भी रख दो, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसी चक्कर में महाराज ने उसका क्या नाम रखा, उसके लिए शब्द क्या रखा, नाम नहीं रखा, शब्द क्या रखा, क्लियर होगी कहानी। तो आज के बाद जब मैं जीव बोलूंगा तो उसमें क्या आएगा, ऐसी वस्तु, एक ऐसी वस्तु है जीव। जीव कैसा है, जीव एक ऐसी वस्तु है जो अनादि अविद्या से युक्त है, अविद्या से युक्त है, अनादि काल से अविद्या से युक्त है, अनादि है, केवल है और नित्य है। आपको ये, मैं जब बोलूंगा जीव तो आपको ये सही समझ आनी चाहिए, इमेज बननी चाहिए, ठीक है जी। अब ये है क्या, अगले वचन पे चलते हैं। कहते हैं जी उसका कोई रंग नहीं है। उसका रंग क्या है, जीव स्फटिक आकार, क्रिस्टल क्लियर पानी की तरह रंग है उसका। स्फटिक यानी क्रिस्टल, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। जैसे ये पारदर्शी लिफाफा है ना, ये लिफाफा जो है पारदर्शी है ना, इसको काले रंग का लिफाफा भी आता है, और ये इतना क्लियर नहीं है, इसमें चेहरा नहीं दिखता। पानी में से देखो तो आर पार, तो वो उसको एकदम ट्रांसपेरेंट बोलिए, जीरो कलर बोलिए आप, तो वो स्फटिक यानी जैसे डायमंड होता है, स्फटिक पत्थर का नाम है एक्चुअल में, स्टोन होता है। जैसे आपका कि ग्लास है ये मेरा आंखों में, ये स्फटिक है, ये चश्मे का जो है ये स्फटिक है, इसमें से मैं आर पार देख सकता हूँ। एग्जाम्पल सामने आपके, इसके आर पार मैं देख सकता हूँ ना। जीव ऐसा ही है। अब ये जीव है कितना बड़ा, 100 ब्रह्मांड का है। यानी इसकी ये सूत्र में किसी नहीं जाए, बता देता हूँ मैं आपको। ये कोई वक्त हमारे सूत्र नहीं बताया तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि 100 ब्रह्मांड का है। पर संसारण के अंदर जब आते हैं तो वहाँ पर ऐसा वो तो मनुष्य पर्यंत मैले जो सूत्र आता है, वहाँ से ये गैस किया गया, गैस मतलब कैलकुलेट किया गया, गैस नहीं किया गया, कि जीव का स्वरूप कितना बड़ा है, एरिया कितना है, स्वरूप का विकास कितना है। ये जो स्वरूप है जिसकी हम बातें कर रहे हैं, उसका टोटल एक एरिया होना चाहिए ना जैसे, तो उसमें है 100 ब्रह्मांड, 5600 करोड़ योजन। कितना है, 5600 करोड़ योजन। लिखिए, जीव का स्वरूप विकास 5600 करोड़ योजन है। जीव का स्वरूप विकास 5600 करोड़ योजन, ब्रैकेट में 100 ब्रह्मांड। मैं लिख देता हूं, शॉर्ट पर लिख लो आप, 56 करोड़ योजन, 5600 करोड़, सॉरी, एक योजन जो है 12 किलोमीटर का होता है, तो वो कितना हो गया, कितना, 5600 इंटू 12 करो जरा, कल मोबाइल आप सबके पास है। स्वरूप विकास कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, स्वरूप का विकास। 12 बेटे, रुक बेटा, रुक रुक रुक, कितना है, 67200 क्या है, हाँ, कोटि किलोमीटर, हाँ जी। ये स्वरूप का विकास है। क्या है, स्वरूप का विकास। तीनों ऑप्शन सेम है, 5600, 100 ब्रह्मांड, या 5600 कोटि योजन, या 6720 कोटि किलोमीटर। एक ही सेम है, हाँ?
एक ही चीज है ऑप्शन, आइदर दिस और आइदर दिस। यह हम जो हैं, हम जीव हैं, मैं जीव हूं, मेरा टोटल जो इतना एरिया था, ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल मैं इतना बड़ा हूं, इसका एरिया है 67200 करोड़ किलोमीटर, और ये कलर कैसा है? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, दिखेगा नहीं किसी को। तीन बातें बता दी मैंने आपको। नित्य, केवल, अनादि, अविद्या युक्त वस्तु एक आती है। चक्रधर महाराज कहते हैं ऐसी एक वस्तु आती है। अब तुम ये मत पूछना कहां से आई, किसने बनाई। स्वामी ने कह दिया आती है, तो बस है। आती मतलब है, मतलब है। अगर आपको चक्कर स्वामी महाराज पे विश्वास है तो ठीक है, नहीं है तो दरवाजे खुले हैं आप लोगों के जाने के लिए, क्लास बंद करने के लिए, सबके जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, जो बैठे हैं उनके लिए भी। आती है मतलब आती मतलब आता है। ऐसी चीज एक वस्तु है जो इस तरह से है, उसको हमने लखले शब्द क्या रखा? जीव। आगे वो बोलते हैं जीव का जो रंग है वो स्फटिकाकार है, उसका एरिया इतना है स्वरूप का विकास। डन। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। अब आप पानी पी लो तब तक। ਅਨਾਦਿ ਬੰਦੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ पानी ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ शाही हाँ 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 पानी में जो सिंक डालते हैं अनादि विद्या युक्त हो गया ना, बसी पानी हाँ वही शाही हो गया। वो क्या है, आपको एग्जाम्पल दिया गया। दूसरा वो कहते हैं कि ये कब से लगा, कहते हैं चावल जो है उसके साथ छिलका कब लगा। जो शास्त्रकार करते हैं वो कहते हैं विद्या कब लगी, कहते हैं चावल के साथ छिलका कब लगा। हाँ बस, जब से चावल तब से छिलका। पहले चावल आया या छिलका आया, ऐसा नहीं है, सैमल्टेनियस है। तो सैमल्टेनियस है दोनों। विद्या को जैसे स्पंज के अंदर पानी रम जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। पानी में जैसे उदाहरण दूसरा दिया, जैसे पानी में थोड़ा सा काली ड्रॉप डाल दीजिए, छप्पन थोड़ा सा काला ड्रॉप डाल दीजिए, पता नहीं चलता। एक बूंद स्याही डाल दीजिए तालाब के अंदर, वैसा ही कुछ है। ठीक है जी। अब अविद्या के बारे में आपका अलग चैप्टर, अलग क्लास लगेगी, तब आपको और डिटेल में कराया जाएगा। अभी सिर्फ आपने ये समझना कि अविद्या है। अविद्या के लिए अलग से क्लास, टॉपिक जब आपका सब्जेक्ट आएगा तो एक क्लास, दो क्लास जो भी होगा तब आपको बताया जाएगा। अब ये चलती जाएंगे 1 बाय 1। उसके बाद आ गया कितने नंबर है, जीव एक ही है क्या? जैसे आपको परमेश्वर कितने हैं? एक। देवताएं कितनी हैं? 81 करोड़ 1.25 लाख 10। तो जीव कितने हैं? कहते हैं काउंट नहीं किया जा सकता। मैथमेटिक्स में इतने जीव हैं, मैथमेटिक्स से काउंट नहीं किया जा सकता। इतने 100 ब्रह्मांड के ऐसे जीव हैं। कितने जीव हैं? अनंत जीव। ये जो जीव ऐसी वस्तु बताई है, ये जो वस्तु बताई है कितनी है? 1 2 6 5 10, कोई गिनती नहीं है। कोई भी कैलकुलेटर, कोई भी कंप्यूटर इसे गिन नहीं सकता। डन। अब ये करता क्या है? इसके पास कोई सुख, कोई सामर्थ्य, कोई ऐश्वर्य, कोई प्रकाश, कोई ज्ञान है क्या? कहते हैं नहीं है। फिर इसके पल्ले क्या है? जीरो है। क्या है? जीव क्या है? जीरो है। पर वो उसमें एक प्रॉपर्टी है कि जीव आर्जक, अर्जन करे, उसको हर चीज अर्जित करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? अर्जित करनी पड़ती है। कमाने पड़ते हैं बेटा, मांगने पड़ते हैं, नहीं तो कमाने पड़ते हैं। हर चीज के लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयत्न करना पड़ेगा। हर चीज के लिए उसे प्रयत्न करना पड़ेगा। यहां आए हो तो प्रयत्न करके आए हो, नहाए हो तो प्रयत्न किया, कपड़े डाले तो कपड़े बनवाने का प्रयत्न किया तो कपड़े डाले, हर चीज के लिए प्रयत्न किया।
हर चीज के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न करने से आप चीज को अर्जित करोगे। मैंने बड़ी मुश्किल ना पैसे कमाए ने, मैं तुहानू दे दिया, मैं बड़ी मुश्किल नाल ब्ला 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 ब्ला, अब सब कुछ आप समझते हो। जिंदगी आपने बड़ी मुश्किल ना सब कुछ, सबने सब कुछ बड़ी मुश्किल से किया है, सबने सब कुछ बड़ी मुश्किल से किया है, चाहे थोड़ा किया है चाहे ज्यादा किया है। ठीक है जी। तो उसके लिए है जीव अर्जक, अर्जित करना पड़ेगा। कहते मैं मेहनत की के जोड़े आया हुआ, मैनू घरे बैठे मिल जाता वा। मैं मेहनत की है तो मैनू पेंशन मिलती है। मैं रब का नाम कर जोड़िया आया तो मैनू घरे बैठे सब समान मिल जाता है दरवाजे ते आके। तुसी भी जोड़ो, पंजाबी में बोलते ना आप लोग, तो एक मार्ग जोड़, मार्ग दी प्रसन्नता जोड़, नहीं जोड़िया तावी जोड़। तो जोड़ना जो है वो अर्जन है। आपको प्रपंच जोड़ना है, प्रपंच के लिए मेहनत कीजिए। आपको जीव जोड़ने हैं, रिश्तेदारी जोड़नी है इस जीव के साथ, ये मेरा जीव ऐसा रिश्तेदार, मैंने इससे ये नाता बनाया, इससे ये नाता बनाया, तो वो भी आसान नहीं है। रूठ जाते हैं, रूठ जाते हैं, बड़ी मुश्किल से रिश्तेदार मिलते हैं जी। कहते हैं, वो कहते हैं इस जन्म में मिल गया, अगले जन्म मत मिलना। वो भी अर्जित है, आपके कमाए हुए हैं। फिर देवता भक्ति करते हो, वो भी अर्जित है। रंग रूप शरीर जो मिल रहा है वो भी अर्जित है। धन दौलत पैसा जो मिलता है वो भी अर्जित है। बच्चे परिवार जो मिलता है वो भी अर्जित है। परमेश्वर का ज्ञान मिलता है वो भी अर्जित करना पड़ता है। अहेतुक भूत भजन, ईश्वर का आपको मोक्ष चाहिए वो भी अर्जित करना पड़ेगा। आपको प्रेम चाहिए ईश्वर का वो भी जोड़ना पड़ेगा। आपको जो चाहिए वो सब अर्जित करना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। तो हम कहते हैं ये बात दादा आपको ब्रह्म शास्त्र आती है, भाई हमने इतनी मेहनत की है, अर्जित किया है, कितने कितने साल लग जाते हैं, दिन रात लगाना पड़ता है। बच्चे आके करते हैं डॉक्टरी, वो किसी इतने कोर्स करते हैं, दिन रात पढ़ते रहते हैं, कुछ जाके डिग्री मिलती है। 12:30 बज गए। जीव अर्जक, ठीक है, डन हो गया। इस बात को जरा ध्यान से आप समझ लेना कि आपको हर चीज कमानी पड़ेगी, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। आपको दुख है वो भी आपके अर्जित है, किसी ने नहीं दिए। जितने दुख आपको मिल रहे हैं ये भी आपकी अर्जित है। सुख मिल रहा है वो भी अर्जित है, खुशी मिल रही है वो भी आपकी अर्जित है। किसी को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। हम ब्लेम करते हैं, ये बातें सब मैं आपको सूत्रों के अंदर बाद में बताऊंगा हम कैसे हैं। जब अपने नेगेटिव पॉइंट्स आपको बताऊंगा तो आप हंसोगे अपने ऊपर सारे, मेरे समेत। इन शॉर्ट हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ सुख हो, दुख हो, पैसा हो, बच्चे हो, जो भी आपको हो, यहां तक कि ईश्वर का ज्ञान भी अर्जित करना पड़ता है। देवताओं को सुख भी अर्जित करना पड़ता है, युग धर्म के अंदर बताया हुआ है। देवता भक्ति भी आसान नहीं है। हाँ, जो वो चीज बात में है, मेरे कहने का मतलब इन शॉर्ट वी आर जीरो। जीव जो है वो जीरो है, उसे हर चीज अर्जित करनी पड़ती है। आप देख लीजिए, आपके पास जो कुछ भी है आप बाजार से लाए हो या किसी ने दिया है। आपको प्रॉपर्टी मिलती है तो आपने जोड़ी हुई है कि आपके दादा परदादा माँ बाप आपको दे के जाते हैं। ये तो झगड़े होते हैं भाई बहनों में आजकल तो कोर्ट में। हाँ, वो अर्जित है ना। प्रारब्ध कैसे बने, आपने अर्जित किया ना। प्रारब्ध किसने जोड़े, हमने अर्जित किया ना किसी जन्म में। तो ये सारी कर्मों की थ्योरी का बेस है। कर्मों के बारे में सूत्र भी थोड़े से जो जीव के संबंधित है वो भी आएंगे। ये जो सूत्र मैंने लिए ये स्ट्रॉन्ग बेस वाले हैं, ज्यादा रहस्य वाले हैं। तो बेसिकली इन शॉर्टेज का ये पाप बेसिक ये इसके आगे अभी आएंगे ना। हाँ, सब कुछ पाप बोलो, पुण्य बोलो, अयोग्यता बोलो, अयोग्यता बोलो, जो भी मर्जी बोलना बोलो आप इसको, वो आगे की बातें हैं, सब आगे की बातें हैं।
प्रारब्ध भी अर्जित ही किए। हाँ, अर्जित किए ना, वो मैं तो कहता हूँ प्रारब्ध ही अर्जित किए ना, अपने आप थोड़ी मिल गए किसी को, आपने किया और मुझे फल मिलेगा ऐसा थोड़ी है, स्वयं को ही। सब खुद को मिलना है। इस चीज को मैं ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ, जीवर्जक। ठीक है, इसको आगे और आएगा, आगे चलते हैं। जीव क्या क्या अर्जित कर सकता है, उसको बोल सुन ले, बाद में लिख ले, कोई टेंशन नहीं है, किसी को उतार ले, सुन ले, सुनने के लिए है ये। अब कहते हैं जीव क्या क्या अर्जित कर सकता है। जीव, किसी भी कॉपी से पेज ले ले भैया तू और लिख ले, इसकी तो मैं फोटो ले लूंगा, बाकी लिख लो पेज लेके। भाई ये भी कहते हैं सब कुछ मांग के सुनिए, अरे उस दिन बैठे मुझे हुए तो ये होता है पहले काट के रखो। वो कितना नहीं आया लल्ला उधर लिखा है। क्या है, जीव क्या क्या अर्जित कर सकता है। कहते हैं जीव सर्वाधिकारिया, जो चाहे वो अर्जित कर सकता है। नीचे की अगर जाते हैं डाउनफॉल में, तो जड़त्व के नरक, कर्मनाटी में कर्मों के कारण है, तो चैतन्य परंतु उजले चैतन्य, ये सूत्र आएंगे वहां पर। जीव सर्वाधिकारी है, सबसे नीचे अगर कर्मों के हिसाब से जाएगा संसार में कर्मों के हिसाब सबसे नीचे जाएगा तो जड़त्व के नरक होंगे। वो मनुष्य हत्या से मिलते हैं, किसी मनुष्य की हत्या करने से जड़त्व के नरक मिलते हैं। और पुण्य करेगा तो चैतन्य माया तक के फल उसे मिलेंगे संसार में रहकर। यह संसार की व्यवस्था है। हाँ, चैतन्य संलग्न के साथ, किसके साथ, जब उसके साथ संलग्न लगा हुआ है तो ऐसा कर सकता है। जब वो संलग्न से अलग हो जाएगा, यहां संलग्न कार्य नहीं, अलग नहीं होगा, कार्य नहीं करेगा। जब अकेला जीव कार्य करेगा तो उसकी सीमाएं बढ़ जाएंगी, उसमें परमेश्वर भी आ जाएंगे। ऊपर की ओर जाएगा तो मोक्ष ब्रह्म स्वरूप और ईश्वर स्वरूप की प्राप्ति करेगा, नीचे जाएगा तो नित्य नरक होंगे उसे, उसमें संलग्न का कोई रोल नहीं है। मैंने दो बातें बताई, एक संलग्न के साथ जिसको आप दुनिया आत्मा कहती है वो माया का अंश देवता का, वो हमारे साथ इसलिए लगाया गया है कि हम लोग आलसी हैं, जीरो हैं, हमें एक्टिवेट करने के लिए कुछ चाहिए, हमें कुछ करने के लिए कोई धक्का मारना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर अनादि से अविद्या लगी हुई है, अज्ञान है। क्या करूं मैं, मुझे पता ही नहीं मैंने कहाँ जाना, मैं गुम गई वहां पे, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। फिर मैंने किसी से पूछा, भैया ये कहाँ पर है। अब अकेले आपको बाहर छोड़ देते हैं जहाँ कुछ जानकारी नहीं है, क्या होगा। आपको मैं ले आके किसी कंट्री में अकेला छोड़ देता हूँ किसी स्थान पे, आप क्या हो जाओगे, गुम हो जाएंगे ना, भटक जाएंगे। तो ईश्वर ने कहा मैंने इतने जीव सृष्टि के अंदर छोड़ दिए, तो ये तो गुआच जाएंगे, इनको बताएगा कौन, याद कौन कराएगा, कौन कराएगा, और कोई नहीं कराएगा। इसलिए महाराज ने, ईश्वर ने क्या किया, ऐसी व्यवस्था की, उसके साथ एक माया का अंश लगा दिया जिसने जीव की चेतनता को और एक्टिवेट कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। बस वो हमें एक बार याद कराती है संसार के अंदर है, ईश्वर के बारे में कभी कुछ नहीं कहेगी वो, क्योंकि वो माया देवता का अंश है। माया देवता का अंश होने की वजह से, चैतन्य देवता के अंश होने की वजह से उसको ईश्वर के साथ, उस ईश्वर से नीचे है, उसको ईश्वर की प्राप्ति का अधिकार नहीं, क्योंकि वह बद्ध, नित्य मुक्त, नित्य बद्ध है। इसलिए ईश्वर के दायरे में जब आप जाओगे तो आपका, चाहे आप कपड़े बदलो या ना बदलो, यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं, कपड़े बदलो या ना बदलो, अगर ईश्वर ने आपको, ईश्वर की भक्ति करनी है, आपने शास्त्र सुनना है, ईश्वर के मंदिरों में जाना है, ईश्वर की देव पूजा करनी है, ईश्वर के भजन गाने हैं, ईश्वर की क्रिया, ईश्वर के प्रति क्रिया करनी है, कोई भी क्रिया करनी हो है, दंडौते डालनी है, अपने स्मरण करना है, अपने शास्त्र पढ़ना है, अपने वचनों का पालन करना है, अगर
ईश्वर के वचनों का पालन करना, चाहे वो गीता है, चाहे 24 गुरु व्याख्यान है, चाहे चक्र स्वामी है, तब आपको खत्म कहानी। तब आपको सलगन कुछ नहीं कहेगा, ना याद कराएगा, ना रुलाएगा, ना आपकी अफेक्ट करेगा, बुलाएगा, ना आपको कुछ करेगा। तब आपका जो हमारा स्वरूप है वो खुद होकर किसके बल पर? ज्ञान शक्ति के बल पर कार्य करेगा। या फिर दादाजी जैसे पीछे चिपड़ोगे आप हमारे, दादा हमें ये बताओ, हमारे को स्थान करा दो, सारी दुनिया घूमेंगे, इटली जाएंगे बिना दादा के, महाराष्ट्र दादा के बिना नहीं जा सकते। ज्ञान नहीं है। हाँ, और जम्मू कश्मीर पता नहीं कहाँ कहाँ साउथ घुमाएंगे, रशिया घुमाएंगे, चाइना घुमाएंगे, महाराष्ट्र जाना हो तो हमें आप ही लेके चलो जी। अरे लोग क्या दुनिया है, क्या जीव है, मैं तो हैरान हो जाता हूँ। सारी दुनिया को 4 करोड़ रुपए कमा के जमा कर लेंगे बैंक में, पर महाराष्ट्र जाने के लिए इन्हें कोई ना कोई चाहिए। तुसी लेके जाओ सानू। मैं सोचूं ये कहानी क्या है। अब कहानी समझ आई कि वहां के लिए इन्हें बार बार बोलना पड़ता है, टाइम पे क्लास 12:30 आ जाओ, 12:30 आ जाओ, नहीं आए, फोन करने पाओ बार बार आ जाओ। वहां पर स्लगन कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहेगा। हाँ पार्टी पे जाना हो, स्लगन 4 बार कहेगा, जल्दी तैयार हो जा, हाँ लेट हो रही है, मैं 10 बार देखेंगे। अच्छा अभी 6 बजे, मैं तो 8 बजे सोचा सीगा, चलो मैं घंटे तक तैयार होनी, 15 मिनट ही हुए अभी। क्या प्रपंच कार्य में प्रेरित कर, प्रपंच कार्य में जीव स्लगन प्रेरित करेगा, माया प्रेरित करेगी, ईश्वर के लिए परा प्रेरित नहीं करेगी। जुरिस्डिक्शन तो बाहर हो गया। और जुरिस्डिक्शन तो ईश्वर बाहर हो गया। अब इसमें 2 पक्ष आ जाएंगे, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। एक होगा संसार का त्याग किए हुए पक्ष जीव होंगे, एक संसार का त्याग नहीं किए हुए जीव होंगे। अब नहीं, वो आप पे भी सब पे लागू होती है, ये डेफिनेशन गलत होगी आप लोगों की। चलो अब इसमें अगर आप अभी भी कर रहे हो ईश्वर का, तो आपको सलगन कुछ नहीं कहेगा। अब उसमें ये बात आ गई, अगर मैंने संसार के सारे कर्म करने छोड़ दिए तो वो मुझे चेष्ट करते भी नहीं करेगी, वो शांत हो जाएगी। ईश्वर की तरफ लग गया तो जब मैं ईश्वर तरफ लग गया तो मेरे को कौन गाइड करेगा? मुझे सूत्र पाठ गाइड करेगा, मुझे आचार अस्थि परी आचार मालिका गाइड करेगी। मैं तो अज्ञान हूं, मुझे मालूम ही कुछ नहीं मैंने क्या करना है। फिर मेरे को सामने क्या आएगा? मेरे सामने सूत्र पाठ आएगा, सूत्र पाठ में अस्थि परी आचार मालिका आएगी। वो कहेगी स्मरण करो, वो कहेगी सूत्र पाठ का स्मरण करो, वो कहेगी लीला स्मरण करो, वो कहेगी दंडोते डालो, वो कहेगी भिक्षा करो, वो कहेगा मांग के खाओ, वो कहेंगे महाराष्ट्र रहो, वो कहेगा ये करो, वो कहेगा ये करो, ये करो, ये करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। वो मुझे गाइड करेगी चीज़। और संसार के लिए मेरी माँ ने क्या सी अदा कर ली, मेरी नानी माँ ने ऐसा कहा था, मेरे दादी माँ ऐसा कह गए तो मैं इसलिए ऐसा करती हूँ, मेरे टीचर ने ऐसा कहा, या मैंने रास्ते में ऐसा देखा, हाँ मैं तो नहीं अब जाऊंगी वहां पर, मैंने ऐसा देख लिया। अब उसमें हमें जो देखते हैं, ज्ञान इंद्रियां जो हमारी 5 है वो कार्य करती हैं। वो ज्ञान इंद्रियों के बाद हमारे मन पर इंप्रेशन पड़ता है, फिर हम एक वाचिक मानसिक सोचते हैं, फिर हम वाचिक करते हैं, फिर हम शारीरिक करते हैं। वहाँ पर हमें चैतन्य पोक करता है, सलगन पोक करता है। वहाँ जीव कर्ता जीव है, अर्जक जीव है, पर प्रेरणा हम कहते हैं ना, मुझे इनसे प्रेरणा मिली कुछ करने की, ठीक है ना, प्रेरणा मिलती है ना। तो ईश्वर तरफ आने के लिए भी आपको ज्ञान ही प्रेरणा है। वो गीता का ज्ञान हो, वो सूत्र पाठ का ज्ञान हो, चाहे वो 24 गुरु व्याख्यान हो, 3 अवेलेबल है इस वक्त धरती पे हमारे पास प्रिंटेड फॉर्मेट में, जो आपको समझाया जा। उसके अलावा कोई मुझे मिला नहीं, आपको मिला हो तो मुझे बता देना। हंस अवतार वाला हमारे पास कहीं नहीं आया है, तीनों सिमिलर, कहानी खत्म। यानी जीव को चलने के लिए कुछ चाहिए, तो वो हमें क्या चलाएगा? सूत्र पाठ चलाएगा, ठीक है जी। जीव सर्वाधिकार्य, दोनों बातें मैंने पक्ष डिक्लेयर कर दी है, जिसको आप कर्म राटी देव राटी कहते हो। सुन सुनकर आप लोग बड़े पढ़े लिख गए हो, गूगल मीट वाले सारे। ये संलग्न हमेशा जागृत रहता है, चेतन है, वो सोया थोड़ी रहता है, इनएक्टिव होता है। मेरे पास मोबाइल है, इसमें मेरे पास रेंज आ रही है नेटवर्क की, मैंने चलाना नहीं चलाना मेरी मर्जी है ना। मैं तो साइलेंट मोड ही चला, मैंने कनेक्शन करना कि नहीं करना, नहीं साइलेंट मोड पे नहीं है। सो जाते तो वो भी सो संलग्न उस वेले साइलेंट मोड तो चला जाता है जब वो सिर्फ परमेश्वर की तरफ अग्रसर होने हैं। हाँ उस तब साइलेंट हो जाता है। पीछे की तरफ
पीछे मतलब शांत हो जाता, एक्टिव नहीं रहता, हमें कुछ कहता नहीं है। ये क्रिया करो संसार। हाँ, ये कुछ नहीं कहता। ठीक है जी। अब एक स्टेज पर जाकर जब आप अपना सर्व संग परित्याग करके एक फॉर्मेलिटी के साथ, जैसे आप शादी करते हो, एक फॉर्मेलिटी होती है, रूल्स होते हैं, आप चूड़ा डालते हो, लाल शर्ट डालते हो, संदूर डालते हो, तो आपको संसार में एक नाम दिया जाता है। पुलिस वाला आता है तो उसको ड्रेस होती है, कैब वाला आता है उसकी ड्रेस होती है, ऑटो वाले की ड्रेस होती है। इसी तरह से संसार में आपको एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए चक्रधर स्वामी महाराज ने सिर्फ बाल काटने के लिए और भिक्षा झोली दी थी, कपड़ों का रंग बाद में आया है। आज हम कहेंगे आज के समय में 800 साल बाद हमें ये कपड़े ग्रहण करने ज़रूरी हैं, नहीं तो समाज में हम जाएंगे तो हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। इतना काम है उस कपड़ों का। इससे अलावा भी बहुत काम है। एक सूत्र आएगा एथी चैनी वेश्य भले, वो उसका मैटर है। बेसिकली हमें इंटरनली जब ज्ञान ही नहीं होगा तो हम कपड़े भी नहीं डालेंगे, हम उसके रास्ते पे भी नहीं चलेंगे। ये एक सूचक है सामने वाले को, भैया मैं इस तरह का हूँ, मेरी तरफ इस नज़र से मत देखना, ना मेरे से अपेक्षा रखना कि मैं आपकी दुनिया के काम करूँगा। वो सायरन होता है ना, रंग होता है, दिखाते हैं लाइट। तो ये कपड़े इसलिए डालने चाहिए, ये अपनी चॉइस है कि आपने डालने हैं कि लोगों को पब्लिकली डिक्लेयर करना है कि नहीं करना, इट्स योर मैटर। लेकिन ये अब बातें बाद में करते हैं, फिलहाल हम आते हैं जीव सर्वाधिकार है। जीव क्या है? सर्वाधिकारी है। आगे चलते हैं, लास्ट में छठा सूत्र है, जीवाचा माथा अनादि अविद्या असेगा। जीव के मत्थे पर, जीव के मत्थे पर, शरीर पे नहीं, ये एक भाषा बताई गई है। जीव के माथे पर अनादि काल से अविद्या लगी हुई है, अज्ञानता लगी हुई है। ये इसके साथ मैंने इसलिए जोड़ा, कहते जीव अर्जक है, जीव सर्वाधिकारी है। तो क्या सर्वाधिकारी होने की वजह से वो सही सही करता है क्या? सब कुछ गुड गुड करता है क्या? गुड गुड नहीं करेगा वो, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है। वो कुछ भी करेगा जो कोई कह देगा, कोई कुछ भी कह देगा ना, वो करना शुरू कर देगा। वो क्योंकि उसके मत्थे पर अविद्या है, अज्ञानता है। भाई तुम पहले दसिया नहीं हैगा, नहीं चाह बनाई, खंड पाई क्यों नहीं? तो आपने बोला खंड चीनी डालो, आपने पत्ती कम डाल दी, आपने बोलना था पत्ती तेज वाली चाय बनाओ। आपने मुझे ज्ञान करवाया, पानी लेकर आ, सादा पानी दे दिया, ठंडा पानी लेकर, आपने मुझे बोला ठंडा पानी लेकर, आपने मुझे ज्ञान करवाना चाहिए कि मुझे ठंडा पानी चाहिए। ऐसे सुबह से लेकर रात तक हमारे साथ कितने इंस्टेंस होते हैं, और ये छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं अपने आपस में, जीवों के बीच में, ईगो इश्यूज को लेकर। ज्ञान करवाया ही हमने, जितना ज्ञान हमने सामने को दिया, भैया पानी पिला दे, वो बोलेगा अच्छा जी ठंडा पीना, गर्म पानी ले आया। वो मैं ठंडा पानी बोला था, आपने ठंडा पानी नहीं बोला जी, आपने बोला पानी लेकर आओ। जितना बोला उतना करना, जितना बोला मैंने कर दिया। अच्छा तनु समझिए नहीं, तनवाया नहीं आएगा, शुरू हो जाते हैं लेडीज। फिर उससे क्या होता है, माहौल खराब होता है। बंदा कहता है अच्छा पड़ा, मैं तो चल रहा है, मेरा सिर खांदे रहते रहे, मैं अकेला ही ठीक हूँ। फिर कहते हैं हम अकेले ही रहना चाहिए। ये सब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये तीनों सूत्र मैंने इसलिए यहाँ पे इकट्ठे लिखे कि हम सर्वाधिकारी हैं, पर हमें ज्ञान नहीं होने की वजह से, अज्ञान होने की वजह से, यानी हम अज्ञान हैं, हम कुछ भी कर जाते हैं, और 80% हम पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, 20% ठीक करते हैं। 80% हम काम गलत करते हैं और 20% ही ठीक करते हैं। सबकी आप बैलेंस शीट अगर चेक करोगे, 80% इधर होगा, 20% अच्छे वाला होगा। अब उसकी रेशो चेंज करनी है हमें, 80 अच्छे करने हैं, 20 उधर लेके जाने हैं। तो हमें क्या चाहिए? ब्रह्म विद्या शास्त्र चाहिए, ईश्वर की गाइडेंस चाहिए। किसकी गाइडेंस चाहिए? परमेश्वर की गाइडेंस चाहिए, सिंपल में। चाहे वो कृष्ण भगवान जी हो, चाहे दत्तात्रेय भगवान जी हो, चाहे चक्रधर स्वामी हो, हमें उनकी गाइडेंस चाहिए। अब वो कहाँ पर है? उन्होंने गाइडेंस दी 800 साल पहले, 5000 साल पहले, और उन्होंने जब दत्तात्रेय बाबा ने जब भी दी, वो हमारे पास बुक फॉर्मेट में है, शब्दों के अंदर है, किताबों के रूप में है, उसे हमने पढ़ना है। नहीं तो फिर जाओ गुरु जी
गुरु जी आ किद्दां करना है, गुरु जी तिलक किद्दां लगाना है, इनू संकल्प पाना सिखा दिओ, इनू आ सिखा दिओ, इनू दंडोता पानी सिखा दिओ, इनू पूजा करनी सिखा दिओ, ये विशेष किस जगह का हैगा वै, अन्नदान किद्दां करना वै, फलाना किद्दां वै, ये कैसे है, वैसा कैसा। कल एक आया कहता है कुत्ता मर गया जी, उसके लिए मुझे 10 दिन का वो लगेगा। एक फोन आया, दादा मेरा कुत्ता मर गया, मेरे घर का मेंबर था 12 साल से, तो क्या मुझे सूतक लगेगा? मैं तो वैसे ही बस में ट्रेन में घूम रहा था, मैं और घूम गया। मैंने कहा मैंने आज तक कभी सुना नहीं कुत्ता मरने पे सूतक लगता है। मेरे को 40 साल उम्र हो गई है, कभी होता है कुत्ता मरने पे सूतक? आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, एक्सपीरियंस होगा। नहीं, क्वेश्चन उसका जेन्युइन था। मैंने बाद में बड़ा सोचा अभी कुत्ता मरने पे सूतक लगता है क्या? वो कह रहा 12 साल से हमारे घर का मेंबर था। मैं सोच में पड़ गया इसको क्या जवाब दूं। मैंने सारा सूत्र पढ़ खंगाल डाला फटाफट, जल्दी कंप्यूटर फास्ट फॉरवर्ड करके। मैं कहीं सूत्र तो है कोई ऐसा, कोई नहीं, कहीं कोई लीला भी नहीं है। वहाँ डांगरश गया था तो मारे ने वहाँ सूतक तो किया नहीं। फिर मैंने कहा नहीं भैया ऐसा मैंने कोई सुना पड़ा नहीं है। फिर भी तेरे मन में 3 दिन के लिए तू शौक मना ले बैठ के घर में। तेरे मन में भाव आया तो 3 दिन का शौक मना बैठ के। अब सूतक शास्त्रों में कोई ऐसा मैंने पढ़ा नहीं। बाकी भाव की क्रिया भाव क्रिया कर ले तू। अब मैं एकदम में क्या बोले बंदा, ऐसा क्वेश्चन कभी हुआ नहीं। लेकिन बंदे की जिज्ञासा सही थी, लेकिन हमने कोई मानना पड़ेगा। नहीं शास्त्र की बात हो रही है। देखो बात कुछ भी हो, चलो ये बात क्या है कि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जिसका हमें ज्ञान नहीं है। हम गुरुजनों के पास जाते हैं कि वो आंसर दें। ठीक है कि मैं ये नहीं कह रहा हमने जय कृष्ण गुरु के पास ही जाना है। जय कृष्ण गुरु के पास आना है तो आप सिर्फ ब्रह्म विद्या शास्त्र के लिए आइए, क्योंकि उनके पास सिर्फ ब्रह्म विद्या शास्त्र है। उनके पास व्यवहार शास्त्र नहीं है, नहीं है, नहीं है। और बाल भिक्षुक होगा तो उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हमें कहते हैं जी महात्मा जी हमने शादी करनी है। मैं क्या करूँ, मैंने कभी कराई नहीं, मुझे मालूम ही नहीं। आप इतना बड़े ज्ञानी हो। और वो दुनियादारी की बातें आप पूछने लग जाते हैं तो हमें मालूम नहीं होता। और जितने भी हमारे प्रवचन होते हैं वो कहते हैं जी संन्यास ले लो, संन्यास ले लो, संन्यास ले लो, बस अनुसरण ले लो, मोक्ष ले लो, और कुछ नहीं है हमारे पास। वो सही है क्योंकि सूत्र पाठ में ब्रह्म शास्त्र में सारा मैक्सिमम पढ़ाया जो जाता है बहुत कुछ। ये मत कहना सूत्र हैं, पर हमें जो पढ़ाया जाता है हमारे मार्गों में वो सिर्फ इतना ही मोक्ष मार्ग का ज्ञान कराया जाता है। हमें व्यवहारिक इसमें से सूत्र निकालने या मोटिवेशनल सूत्र, जीव के बारे में अलग से सूत्र ये नहीं पढ़ाए जाते। वो कहते हैं टाइम वेस्टेज है, आप हमारे पास आए हो, हम संन्यास लेके, हम त्यागी हैं, सर्वसंग पर त्याग किया हमने, आप भी सर्वसंग पर त्याग करके आए हो। तो मैं पढ़ाई के लिए जब गया शुरू में तो मैंने मंदिरों में पूछा पढ़ाई करनी है, वो कहते हैं यहाँ पढ़ाई नहीं होगी, हम आपको फॉर्मेलिटी थोड़ा सा करा देते हैं, आपको आश्रम जाना पड़ेगा। आश्रम गए, वो कहते हैं घर बार छोड़ के आओगे तो पढ़ाएंगे। अब बंदा मर गया। वो कहते हैं नहीं हम संसारिक लोगों को नहीं पढ़ाते, हम ऋषियों को पढ़ाएंगे। अब कहानी करेगा बंदा, वहाँ में बंदा सोच में पड़ जाता है क्या करूँ। दूसरी तरफ पढ़ाने वाला कोई नहीं, संसारी ग्रस्तों की पाठशाला नहीं थी कोई। हाँ लीला चित्र पढ़ते थे पुराने ज़माने में लोग, वो कहते हैं आप लीला चित्र घर में पढ़ो। बात सही है, लीला चित्र सब कुछ है, जब आपको इंटरेस्ट आएगा तो आप अपने आप आगे बढ़ जाओ। उनके लॉजिक सही थे, वो गलत नहीं अपनी जगह पर। उनके सूत्र आर्ता प्रति बुलावे, लोहे पानी गिलेले होनी उसावे, उनके लिए अपने वो लिमिट्स जो महाराज ने बताई वो सही थी। क्योंकि अधिकरण जो होते हैं वो बोधबंद होते हैं, उन्हें ईश्वर का सारा देखना पड़ता है, वो उस चीज़ को नहीं कर सकते। तो जीव के माथे पर अनादि अविद्या लगी है, वह दूर कैसे होगी? उसमें लिए सूत्र है ब्रह्म विद्या जीव अविद्या ची भेटे, ब्रह्म विद्या वांछोनी ना सुटे। जीव और अविद्या का ये जो मिलन है ये ब्रह्म विद्या के सिवाय नहीं अलग हो सकता। ये भी आएंगे इसके ऊपर सूत्र, ठीक है। अभी ये आपने नोट कर लीजिए। अभी यहाँ पे 1 घंटा हो गया है, हम ब्रेक लेते हैं। दंडोत प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी की जय। सेटिंग का थोड़ा सा रिपीट